देश के प्रधानमंत्री और इस एनडीए की सरकार ने जो इस नौजवानों के साथ छल किया है, इससे बड़ा धोखा कोई हो नहीं सकता। सब पूरे हिंदुस्तान के युवाओं को भ्रमित करने के लिए और देश के प्रधानमंत्री ने हर मन से कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोज़गार देंगे। यदि आप उस 2 करोड़ लोग हर साल रोज़गार के हिसाब की बात करें तो 8 साल में 16 करोड़ लोग होते हैं, और उस 16 करोड़ के एवज में इन्होंने पिछले 8 साल में 7,22,000 लोगों को ही रोज़गार दिया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ 16 करोड़ को रोज़गार देना था, कहाँ 7 लाख लोगों को रोज़गार दिया गया है। कितना बड़ा गैप है, कितना बड़ा छल है। उसके बाद आप देखेंगे तो 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया नौकरी के लिए। यदि एक बच्चे से 500 रुपया लिया जाता है तो भी 11,000 करोड़ रुपया होता है। 11,000 करोड़ रुपया आपने इकट्ठा कर लिया, 7 लाख लोगों को आपने रोज़गार दिया है। उस 7 लाख लोगों को रोज़गार दिया है, उससे ज़्यादा लोग रिटायर हो गए हैं, उससे ज़्यादा लोगों को आपने ज़बरदस्ती वीआरएस से बाहर निकाल दिया है। ये हालात है इस देश में। यदि आप इस 7 लाख लोगों पर नज़र डालेंगे तो 2014-15 में 1,30,000 लोगों को रोज़गार दिया, 15-16 में 1,11,000, 2016-17 में 1,01,000 और 2017-18 में 76,000 लोगों को रोज़गार दिया। और इसी तरह 2018-19 में मात्र 38,100 लोगों को रोज़गार दिया। तो आप यदि इसको आगे देखेंगे तो 2020-21 में 78,000 और 2021-22 में 38,850 लोगों को रोज़गार दिया है। यदि इसी तरह देश चलता रहा, आप देखेंगे कि एजुकेशन संस्थाएं बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं, बच्चे शिक्षित होकर बहुत तेज़ी से बाहर आ रहे हैं, देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, कोई इंडस्ट्री या कोई ऐसा काम देश में बचा नहीं है जिसमें कि रोज़गार मिल सके। सरकारी नौकरियों में आपने हालात ये पैदा कर दी, 22 लाख रोज़गार खाली पड़े हैं। मिलिट्री में भर्ती आप पिछले 4 साल से नहीं कर रहे हैं, सब जगह के वैकेंसियों का आप ख़त्म कर रहे हैं। आप बताइए कहाँ जाएगा ये देश, रोज़गार कहाँ मिलेगा? और ये शिक्षित होकर बच्चे जो आ रहे हैं ये कहाँ जाएंगे? कोई भी हाथ का काम बचा नहीं है। इस देश में पहले एग्रीकल्चर का काम बड़ा काम था, लेकिन उस काम में भी, कृषि में भी आपने पिछले 8 साल में जो कि आप इनकम दोगुनी करने की बात करते थे, उसके बावजूद हालात आपने जो पैदा किए हैं, उस हालात में जो एक स्टेट के हिस्से में जो बजट आता है एग्रीकल्चर का, उसमें यदि वहाँ कोई इरिगेशन का सिस्टम है तो उसकी गाद भी निकालने का पैसा नहीं है। इस स्थितियों में देश को भ्रमित करके किसान को, मजदूर को, गरीब को और युवा को पथ भ्रमित करने की कोशिश की गई है। उसके साथ ही यदि कोई आदमी अपनी डिमांड रखता है, अपनी मांग रखता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो नौजवान हो, उनके साथ आपका जो बर्ताव है, किसानों के खिलाफ आपने 3 काले कानून बनाए, उन्होंने अपनी बात रखी, अपनी मांग आपके सामने रखी तो आपने उनको आंदोलनजीवी कह दिया, उनको उग्रवादी कह दिया, आपने उनको खालिस्तानी कह दिया। इसी तरह युवाओं ने यदि कहीं भी रोज़गार के लिए कोई एजिटेशन किया तो आपका तंत्र पूरी ताकत झोंक देता है उनको प्रताड़ित करने में, उनको तो उस सिस्टम को ख़त्म करने में, उनके आंदोलन को क्रैश करने में। इतनी ताकत यदि आप आंदोलन को क्रैश करने में लगाते हैं, उसकी आधी ताकत भी यदि युवाओं को रोज़गार देने में लगाते तो तस्वीर कुछ दूसरी होती।